कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुप्रभात। परमादरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजन एवं प्रिय साथियों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानव जाति के लिए सबसे बड़ी एवं अमूल्य भेंट है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं हमारे लिए अपने जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। इस श्लोक से प्रारंभ श्रीमद् भगवद गीता एक संपूर्ण योग शास्त्र है। इसे योग उपनिषद भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का भी विशद वर्णन किया गया है। पहला, ज्ञान योग। ज्ञान योग से अमृत की प्राप्ति होती है, कर्मों की अपवित्रता का नाश होता है और व्यक्ति सदैव के लिए ईश्वरमय हो जाता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह सिद्ध्यति तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्स्वरं संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। दूसरा, भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है परमेश्वर से प्रेममयी सेवा द्वारा जुड़ना, अर्थात निस्वार्थ सेवा एवं भक्ति भाव द्वारा परमेश्वर से जुड़ने का नाम ही भक्ति योग है। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेत ते मे युक्ततमा मता। तीसरा, कर्म योग। हमें अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात हमारा केवल कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए हम कर्म के फल हेतु ना हो और ना ही कर्म ना करने में हमारी आसक्ति हो। अर्थात यह सोचकर कि जब कर्म के फल पर हमारा अधिकार है ही नहीं तो हम कर्म क्यों करें, यह सोचकर हमें अकर्मण्य भी नहीं बनना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सम्यक भावना के होने से प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है। कहा है, ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अपार है। कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रः तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष इसके 18वें अध्याय के श्लोक में इस प्रकार वर्णित है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हमें सभी प्रकार के धनों एवं धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में आना है, तभी हमारे पाप कर्मों का नाश होगा और इस भवसागर से मुक्ति मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें श्री कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण है विजय वही है। कहा भी गया है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ओम श्री कृष्णाय नमः। धन्यवाद।